हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोएम। दूसरा पोएम है एक क्लास 12th का, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। यानी वह स्कूल जो एक स्लम एरिया में है, यानी झुग्गी झोपड़ियाँ जहाँ पे जो गंदे इलाके हैं उस जगह पे है, उसको हम स्लम एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वो एक इंग्लिश पोएट थे और उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया था अपने डिग्री बिना ही लिए हुए, और 1930 में वो चले गए थे में। और वो एक निबंधकार भी थे, और ज़्यादातर वो पॉलिटिक्स यानी राजनीति में और जो सोशल काम होते हैं, सामाजिक काम होते हैं, उनमें वो ज़्यादा हिस्सा लिया करते थे। ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो कुछ उन्होंने उनकी कुछ रचनाएं हैं जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आइए डायरेक्टली हम यहाँ पे देखते हैं। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिट और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम? क्या आपने उन झुग्गी झोपड़ियों में वो स्कूल देखा है, वहाँ के बच्चों को आपने देखा है? व्हाट डज इट लुक लाइक? और ये कैसे दिखते हैं, किस तरह से दिखते हैं? तो एक बार जो स्टेफन स्पेंडर हैं, एक बार वो स्लम एरिया में जाते हैं, यानी उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे जो गरीब बच्चे होते हैं, वो जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती है। तो इस तरह के जो बच्चे हैं और इनका जो स्कूल है उस स्कूल में जाते हैं। और जाने के बाद वो क्या देखते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस विद द हेयर टर्न राउंड देयर कॉलर। जब वहाँ पे जाते हैं तो कहीं दूर दूर तक उनका जो चेहरा दिखाई देता है, उस चेहरे पे कोई भी मुस्कुराहट नहीं होती है, यानी कोई भी जो सुखद जो चीज़ होती है वो चीज़ नहीं होती है। उनका चेहरा कैसे दिखाई देता है, ऐसे लगता है कि जैसा कि जो जंगलों में वह घास जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, अनवांटेड ग्रास जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो उस तरह से उनके चेहरे पे बाल बिखरा हुआ था, वो सूखे हुए घास के समान दिखाई दे रहा था। और टॉल गर्ल विद हर वेस्ट डाउन हेड, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आइज, द स्टंट्स अनलकली हेयर। अब यहाँ पे देखते हैं, एक बड़ी सी लड़की होती है जो अपना सिर को झुकाए हुए कुछ पढ़ रही है, और ऐसा लग रहा है कि उसके सिर पे कितना बोझ है। द पेपर स्विमिंग बॉय, और ये पेपर स्विमिंग यहाँ पे क्यों इसलिए कहा गया कि पेपर बहुत ही पतला होता है, उसी तरह से एक लड़का है पेपर के जैसे, यानी बिल्कुल पतला दिखने वाला लड़का, विद रैट साइज, जिसकी जो आंखें होती है चूहे के जैसे दिखाई दे रही हैं। और चूहे के जैसे इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि चूहे की जो आंखें होती है वो बाहर की तरफ थोड़ा सा निकली हुई होती हैं, और जो उसका जो चाल होता है ऐसा किसी चीज़ को झपट्टा मारने के हमेशा भूखा रहता है। उसी तरह से वो बच्चा भी दिखाई दे रहा है कि वो मानो ऐसा वो बहुत ज़्यादा भूखा हुआ है, उसे भूख लगी है। बच्चों, अब इस तरह के जो बच्चे होंगे जिनके पेट में भूख लगी होगी, वो पढ़ाई क्या करेंगे? तो आइए आगे देखते हैं। द स्टंटेड अनलकली हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और ऐसा लगता है कि उसका जो अविकसित है वो, यानी उसका जो हड्डियां हैं, जो उसके शरीर की जो हड्डी है वो टेढ़ी मेढ़ी हड्डी है। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स गैलेंट्स डिजीज़, और ऐसा लगता है कि वो जो इसकी जो ये बीमारी है उसके पिता से मिली हुई है। हिज लेसन फ्रॉम his decks at back of dim class, one unnoted sweet and young, his eyes live a dream of squirrel game in the tree room other than this। अब यहाँ पे ये देखिए कि अननोटेड, वन अननोटेड, यानी वह लड़का जो सबसे पीछे बैठा हुआ है, जिस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत ही स्वीट सा है, एंड यंग, और छोटा सा है, छोटा सा स्वीट सा जो बच्चा है जो सबसे पीछे बैठा हुआ है, वो जो है सपनों में खोया हुआ है। और इस तरह के सपनों में खोया हुआ है जैसे कि वो ये सोच रहा है कि काश वह एक गिलहरी होता
और एक पेड़ से दूसरे पेड़ों को फुदक रहा होता, एक जगह से दूसरे जगह तक। यहाँ पे लिखा है अदर दैन दिस। तो ये रहा हमारा पहला स्टेंजा रहा। और पहले स्टेंजा में जो पोएट हैं वो क्या बताते हैं, एक लंबी सी लड़की होती है और उसी में एक पेपर जैसा दिखने वाला लड़का होता है और एक सबसे छोटा लड़का, यानी 3 लड़कों के बारे में उन्होंने बताया है। अब आगे देखते हैं जो दूसरा स्टेंजा है उसको देखते हैं। Once your cream wall donations, Shakespeare had cloudless at dawn, civilized storm, reading all cities। और जब एक तो पहले तो वो बच्चों के बारे में बताया और उसके बाद वहाँ का जो क्लासरूम है, क्लासरूम को जब देखते हैं, क्लासरूम की तरफ नज़र डालते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है कि ऐसा दिखाई देता है कि जो दही होता है और बिल्कुल खट्टा होता है, यानी बिल्कुल भद्दा होता है, वैसे ही जो क्लास की जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से भद्दी सी दिखाई दे रही हैं। और डोनेशन में जो शेक्सपियर की जो तस्वीरें मिल गई हैं वो चीज़ उस पर लगाया गया है, जैसा कि उनका जो सर है वो दिखाई दे रहा है। क्लाउडलेस एट डॉन, यानी सुबह के समय में जो बादलों के बिना जैसे वो जो भी चीज़ दिखाई देता है और एक गुम्बद बना हुआ होता है उस तरह से उनका सिर दिखाई दे जाता है। बैलेड फ्लोरी ट्रेवलेस वैली, और उसमें कुछ तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं जो वहाँ के जो ट्रॉलेस जो वैली यानी वहाँ की जो घाटी है उस तरह से उसकी तस्वीरें वहाँ पे लगी हुई है। ओपन हैंडेड मैप, और वहाँ पे एक खुला हुआ नक्शा भी लगा हुआ है। अवॉइडिंग द वर्ड इट्स वर्ड एंड एट फ्रॉम दीज चिल्ड्रेन दीज विंडो नॉट टिल मैप देयर वर्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद द फॉग। और वहाँ पे जो नक्शा लगा हुआ है उस नक्शे में जो उनका जो स्लम एरिया है वो कहीं कहीं भी नहीं दिखाई, कहीं दूर दूर तक भी वो उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक और मतलब हो सकता है कि जो वहाँ पे नक्शा लगा हुआ है उस नक्शे से उन बच्चों का बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, यानी जिन बच्चों के पेट में भूख रहेगा उनको क्या चीज़ अच्छा लगेगा, यानी वो नक्शा किस काम का है जिसको वो देख के कुछ समझ ही नहीं सकते, वो नक्शा किस काम का है जिसमें उनका एरिया नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से लास्ट में लिखा है कि वेयर देयर फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, और उनका जो भविष्य होता है वो कहीं भी दूर दूर तक वो नहीं दिखाई देता है। पेंटेड विद फॉग, ऐसा लग रहा है, फॉग मतलब होता है कोहरा, और ऐसा लगता है कि उनका जो भविष्य है वो कोहरे में कहीं दफन हो गया है। तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। अ नैरो स्ट्रीट सील इन विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ल्ड, और जो वहाँ पे जो जहाँ उनका संपूर्ण भविष्य है, यानी जो पूरा भविष्य है वो क्या हुआ है, कोहरे के रूप में वहाँ पे ढका हुआ है। अब एक जो पतली गलियाँ होती हैं जो धूसर शीशे के रंग के आसमान में बंद हुई है, नदियाँ और जो नदियों के आसपास के जो चीज़ें हैं, अंतरिपों और शब्द के तारों के बहुत बहुत दूर दूर तक जो शब्द के तारे हैं उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी वो पढ़ाई है, उनकी जो पढ़ाई वो पढ़ाई से बहुत दूर दूर है, यानी पढ़ाई से बहुत दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं है। अब ये नेक्स्ट वाला देखते हैं। श्योरली, निश्चित रूप से ही, शेक्सपियर इज़ वीक्ड, शेक्सपियर एक उनके लिए नफ़रत योग्य है, उनकी जो तस्वीर वहाँ पे लगी है। द मैप इज़ बैड एग्जाम्पल, और उन बच्चों के लिए जो मैप वहाँ पे लगा हुआ है वो एक बहुत ही बेकार उदाहरण है। वी शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू सील, जहाँ अब शिप है, यहाँ पे शिप मतलब होता है जहाज, जहाँ जहाज़ों और सूर्य के साथ जो जहाज़ें हैं, जो सूर्य हैं, जो प्रेम है, ये सारी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, लेकिन उनसे आकर्षित होने से क्या फ़ायदा है, बाद में उनका एट लास्ट एक ही चीज़ बच जाता है, देम टू स्टील, यानी चोरी करना। कहने का मतलब यह है कि जो पढ़ाई है और पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इससे दूर दूर तक वास्ता नहीं है, और ना ही उनको सही टाइम पे भोजन मिल पा रहा है, ना ही कुछ भी मिल पा रहा है। तो इसमें उनके पास एकमात्र एक ही विकल्प बच जाता है, चोरी का।
यानी उनका जो और भी जो ध्यान होता है वो चोरी करने पे होता है। For leaves that silly turn in their carpet holes from fog to endless night on their slag heap. These children were skin peeped through by bone and spectacle of steel. वह स्पेक्चल ऑफ स्टील यानी जो उनके जो कुछ चश्मे भी पहने हुए हैं जो स्टील के हैं, जो टूटे फूटे हैं, कहीं मिल गया होगा। और उनका जो उन बच्चों को तरफ एक बार और नज़र जब डालते हैं जो राइटर हैं, तो क्या देखते हैं कि वो खाना खाए बगैर इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि पीप्ड, बच्चों पीप्ड मतलब होता है झांकना, जैसे कि उनकी जो हड्डियां हैं उनके शरीर से बाहर की तरफ झांक रही हैं। विद मेंडेड ग्लास लाइक बोटल बीट ऑन स्टोन, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, सो बोल्ट देयर मैप विद स्लम एज बिग एज डॉम। और वो कहते हैं कि अगर इनसे कुछ भी फ़ायदा नहीं है, और जो पोएट हैं, एक आप लोग को बताया गया कि वो एक सामाजिक आदमी है, तो भी ये रिक्वेस्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को मिटा दो, ये जो मैप लगे हैं इन सारी चीज़ों को हटा दो यहाँ से, और इनको एक अच्छा सा भविष्य दो। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला स्टेंजा है, इस लास्ट वाले स्टेंजा में ये चीज़ बताया गया है, ठीक है। पहले तो इसके पहले तो हमने ये चीज़ देखा है कि जो पोएट हैं वो ये चीज़ बताते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे बच्चों को देखते हैं, उनके क्लास को देखते हैं, क्लासरूम को देखते हैं, तो सारी चीज़ें जब देखने के बाद वो लास्ट स्टेंजा में वो बताते हैं कि अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड देयर दीज विंडोज़। यानी अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जो अब तक के जो गवर्नर हैं, यानी जो सरकार हैं, जो राज्यपाल हैं, इंस्पेक्टर जो हैं, जो विजिटर यानी जो आगंतुक लोग हैं, उन लोगों से ये चीज़ कह रहे हैं कि दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज़। यानी अब यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि ये जो मैप है, यानी जो ये जो नक्शा है, क्या कह रहे हैं कि इनको यहाँ से हटा दो। दैट स्टंट ओपन देयर लीव लाइक कैटाकॉम्ब। ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं जैसा कि वो एक कब्र बना हुआ है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो ये भी चीज़ बताना चाहते हैं कि इसको तोड़ दो, इसको हटा दो, ये सारी चीज़ें, इनसे कोई भी फ़ायदा नहीं। यानी जो ये जब सारे लोग हैं कभी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको ध्यान देने के लिए कह रहा है। और पोएट हैं जो लास्ट में सारी बातें बताते हैं कि कैसा इनके जीवन को बनाने के लिए कैसा कहा जा रहा है। तो इधर लास्ट में देखते हैं, एंड स्लो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ड रन अक्रॉस ऑन गोल्ड सैंड एंड लेट देयर टंग। और इनके भविष्य को कैसा बनाने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ग्रीन फील्ड, हरे भरे मैदानों के जैसे, और जैसे इनकी जो दुनिया है एक जगह बंधी हुई है, इस दुनिया को खुला हुआ दुनिया बनाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो ये जो सारे जो बड़े लोग हैं, जो जिनका ध्यान इन लोगों के ऊपर नहीं जाता है, उनको भी एक गोल्ड सैंड यानी उनका जो जीवन है वो कैसा बना दें कि गोल्ड सैंड यानी सुनहरे रेत के जैसे। सुनहरा रेत क्या होता है बच्चों, किसी के अगर मुट्ठी में रखा जाए तो सुनहरा रेत वो मुट्ठी में रहता नहीं, वहाँ से फिसल जाता है, यानी खुला हुआ बनाना चाहते हैं। रन नेक्ड इनटू बुक एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। और ये चाहते हैं कि जो इनका जो जीवन है वो एक हरा भरा पत्तियों के समान बन जाए, यानी खुशहाल बन जाए। और लास्ट में एक लाइन लिखा गया है, हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। और इतिहास उन्हीं को याद करता है जो उस लायक होते हैं। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिसकी भाषा में सूर्य जैसी उष्मा तथा तेज हो और वे अपने जीवन को में सफल होकर इतिहास रच सके। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहते हैं। वे यहाँ पे कौन है, यानी जो बच्चे हैं, यानी बच्चों के भविष्य को ऐसा बना दो, बच्चों का जो
इस समय उसको ऐसा बना दो जैसे कि वो आने वाले समय में वो भी एक इतिहास रचक है। तो ये था हमारा पोएम बच्चों, और आशा करता हूँ ये समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।